टाइम मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसके सुतेले ससुर ने जिस्म की डिमांड की। शोहर किधर है आपका? मुझे नहीं पता, 3 माह हो गए। ससुर है, सुतेला कैसे? मेरी सास भी सुतेली है, उन्होंने शादी की थी। ससुर मेरे जो थे ना अपने, वो फोत हो चुके हैं। उन्होंने तीसरी शादी की थी, तीसरी वाइफ है। आगे से इन्होंने भी शादी कर ली। अच्छा, आगे आपकी सास ने भी शादी हाँ कर ली। जी, हमें मारता है, हमारी लाइट बंद कर दी है। बस वो गंदे गंदे इल्जाम लगाता है, गंदी नजर रखता है मेरे पे। ससुर आपका? जी, सुतेला है ना, इसलिए कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे इतना तंग किया हुआ ना, मैं बड़ी तंग आ गई। 3 माह हो गए, मैं बहुत तंगी में हूँ। मैं कहीं बाहर चली जाऊँ कोई काम के लिए तो कहता है ये आदमियों को मिलने जाती है। इनके सुतेले ससुर ने इसे हरासा की, इसे मारा पीटा है, इसे गाली गलौज की है, इसे गलत इल्जाम लगा के घर से निकाला जाता है और जलील किया जाता है मोहल्ले में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर रेडियो टीवी के साथ। ना जिस टाइम मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसके सुतेले ससुर ने जिस्म की डिमांड की। जिस्म की डिमांड पूरी ना करने की वजह से अपनी बहू पे तशद्दुद किया और घर से बाहर निकाल दिया। इस टाइम वो बहन मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा औरंगज़ेब। सुमेरा। सुमेरा, मुझे ये बताओ कि बच्चे कितने हैं आपके? 4 4 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटी? 3 बेटे 1 बेटी। अच्छा, शादी कब हुई थी? मेरी 14 साल हो गए। 14 साल हो गए हैं। तो शोहर किधर है आपका? मुझे नहीं पता, 3 माह हो गए। शोहर का ही नहीं पता? जी, यार हॉस्पिटल दाखिल है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हॉस्पिटल में दाखिल क्यों है, क्या हुआ था उनको? वो नशा करते थे। शोहर आपके नशा करते थे? अच्छा, उसके इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में भेजा है? जी, मेरा कोई राब्ता नहीं उनके साथ। तो हॉस्पिटल छोड़ के कौन आया था उनको? ये मुझे भी नहीं पता कौन छोड़ गया कौन नहीं, कुछ भी नहीं पता मुझे, ना कोई राब्ता उसके साथ। तो क्या हुआ, क्या आपके साथ हुआ क्या? सुतेले ससुर ने, आपके जो ससुर है, सुतेला कैसे? सुतेला मेरी सास भी सुतेली है, उन्होंने शादी की थी। तीसरी सास है ना, उन्होंने शादी की थी। तीसरी सास मतलब कैसे? ससुर मेरे जो थे ना अपने ससुर, वो फोत हो चुके हैं। उन्होंने तीसरी शादी की थी, तीसरी वाइफ है। आगे से इन्होंने भी शादी कर ली। अच्छा, आगे आपकी सास ने भी शादी हाँ कर ली। जी। अच्छा, वो आप लोगों के साथ ही रहते थे? जी, नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। अच्छा, जी, तो क्या मसला क्या हुआ? मसला यही है कि हमें मारता है, हमारी लाइट बंद कर दी है। मेरे किराएदार थे, वो उन्होंने किराएदार थे, उनको भी तंग कर रहा है, बत्ती बंद कर दी हमारी। आज हमने रोज़ा बाहर खोला, सड़क पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बैठी हूँ, इसलिए। क्या था क्या आपको? बस वो गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है, गंदी नज़र रखता है मेरे पे। ससुर आपका? जी, क्यों? सुतेला है ना, इसलिए कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे इतना तंग किया हुआ ना, मैं बड़ी तंग आ गई। 3 माह हो गए, मैं बहुत तंगी में हूँ। 3 माह से आपको तंग कर रहा है? हाँ जी, कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मगर मेरे चली ससुर का घर है ये। ससुर का घर है? हाँ जी, अपने ससुर का मेरे। पहले जो आपका? जी जी, उनका घर है। अच्छा, हाँ जी, घर उनका है, सुतेला आपको वहाँ से निकालना चाह रहा निकाल है। जी। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं जाना। वो कहते जाओ, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता कि तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो। मैं कहीं बाहर चली जाऊँ कोई काम के लिए तो कहता ये आदमियों को मिलने जाती है। जी, अच्छा, फिर आपने इसकी शिकायत की अपनी सास को की? वो भी उसके साथ है। सास मिली हुई है? फिर किस तरह, फिर उनके साथ आप रह किस तरह रही हैं? आप इतना तशद्दुद कर रहे हैं, आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए बैठी हूँ। अपने बच्चों के लिए? आप पे गंदी नज़र भी रखता हाँ है, जी। कुछ हरकत तो नहीं की ऐसी वैसी? नहीं, मारा था बस। मारा है? आपके सुतेले- हाँ जी, मैंने एप्लीकेशन भी दी। मैंने ये बदामी बाग थाना मेरा सुन नहीं रहा। आज 10 दिन हो गए हैं। एप्लीकेशन भी दी जी है? हुई है। तो किसी ने आपकी नहीं सुनी? नहीं सुनी, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी नहीं किसी सुनी? नहीं सुनी। क्यों? पता नहीं, जाके पैसे लगाते, मेरे पास पैसा नहीं है अच्छा, थाने वालों को। तो आपको शोहर का भी नहीं पता? 3 माह हो गए, आपके शोहर भी लापता है, तो उसका भी नहीं पता किया, और इस तरह ये तो आपको जीने नहीं देंगे। जी, मेरी ये अपील है कि वज़ीर आला से और मरियम नवाज से कि मेरी सुनी जाए बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 माह हो गए हैं, आप मुसलसल अब आप पे तशद्दुद कर रहे हैं, तो आपने इतनी पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको शोहर का भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं? जब आपके शोहर को लेकर गए हैं तो आपने वो क्यों नहीं पता किया, साथ क्यों नहीं गई? कोई मेरे साथ है ही नहीं था, मैं अकेली थी, मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, घर में ही। और ये बाजी मेरी हेल्प कर रही है अब सारी। अच्छा, कोई आपके साथ है ही नहीं, हेल्प कोई भी नहीं कर रहा। अब ये फिर तशद्दुद कब तक सहती रहेगी? बस अल्लाह मालिक हमारा। अल्लाह मालिक है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और फ़ीमेल मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं क्या कहती है वो इस बारे में। क्या नाम है आपका? उज़मा। ये आपके साथ आई हैं? जी, क्या हुआ है? इनके सुतेले ससुर ने इसे हरासा की, इसे मारा पीटा है, इसे गाली गलौज की है और इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला है। अच्छा, तो वजह क्या बनी है? वो कह रही है 3 माह हो गए, शोहर का भी नहीं पता। हाँ जी, इनका शोहर उन्होंने गैब किया हुआ है,
पता नहीं इसे कोई इसे गलत इल्ज़ाम लगा के घर से निकाला जाता है और जलील किया जाता है मोहल्ले में। तो अभी तक इसकी कोई आवाज़ क्यों नहीं बना, कोई कहीं गई है, कह रही मैंने FIR करवाई है? हाँ जी, ये थाना बनामबाग में गई है, SP ऑफिस गई है, मगर इसकी सुनाई नहीं हुई। वजह क्या है? पता नहीं, इसके पास यहाँ तो रिश्वत नहीं है, तो यहाँ फिर इसके पास सिफारिश नहीं है। ये भी मसला होता है कि पैसे सिफारिश और रिश्वत ना हो तो काम भी नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो ये अभी कब तक वहाँ पे जुल्म सहती रहेगी? वो तो इसको नहीं ऐसे छोड़ेंगे। ये हवा की बेटी, हमें नहीं पता कि हवा की बेटी के साथ कब तक जुल्म का ये निशाना बनेगी, कब तक ये ऐसे जुल्म सहती रहेगी। मेरी तो आला हकाम से अपील है, मरीम नवाज से, जो हमारी वज़ीर आला है, वो भी एक औरत है और ये भी औरत है। हमें इंसाफ चाहिए और इसके साथ जो ज़्यादती हो रही है इसकी दादरसी की जाए। तो मुझे ये बताएं कि वो इस पे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, इसके ऊपर गंदी नज़र रखता है, इस पर तशद्दुद करता है, और वो सका ससुर है भी नहीं, सुतेला है जी। तो इस पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं जी, इस पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि इसके साथ इसके बच्चे छोटे हैं, इसके पास कुछ नहीं है। अच्छा जी, बच्चे छोटे हैं। बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे इसके घर। बच्चों पे तो तशद्दुद नहीं किया जाता, बच्चों को तो नहीं मारते हैं। बच्चों को पहले मारते थे मगर अब नहीं मारते। बात इतनी सी है कि बिल जब आते हैं हमें इन्हें बिल नहीं दिखाया जाता, मगर इनसे 4-4 हज़ार लिया जाता है। 125 पे बिल आता है, इससे 4-4 हज़ार लेके ये जब पैसों की बात हुई तब इसे मारना पीटना शुरू किया और गाली गलौज करना शुरू की, और इसको धक्के दिए, घर से निकाला, बालों से खींच कर इसे गली में ले आए। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसकी दाद रसी। अच्छा, किस तरह होगी? FIR भी करवाई है, उसके बावजूद भी किसी ने साथ नहीं दिया। बहन मैं तो यही चाहूँगी कि इसके साथ जो इंसाफ करवाएं। आपकी मेहरबानी है कि ये गरीब औरत है, इसके बच्चे छोटे हैं, इसके मियाँ भी सर पर नहीं है, मगर ये मजबूर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहती हैं लास्ट में? मुझे ये है कि मैं मरीम नवाज से अपील करती हूँ मेरे साथ इंसाफ किया जाए वज़ीर आला से। इंसाफ चाहिए, अपना शोहर चाहिए वापस, और आप ये चाहती हैं कि आपके ससुर को उस घर से निकाल दिया जाए। नाज़रीन, मैं भी लास्ट पे यही कहूँगी कि हवा की बेटी आखिर कब तक जुल्म सहती रहेगी? 3 बच्चों समेत तशद्दुद किया जाता है और गलत नज़र रखी जाती है, और फिर मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि घर भी इनका अपना है। तो मैं यही कहूँगी कि इनका जितना हो सके इन पे मतलब कि रहम किया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ये अपने घर में सुकून से रह सके और बच्चे समेत। इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।